हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज बात कर लेते हैं जिन भी स्टूडेंट्स को डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन चाहिए आफ्टर बीटेक, उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी। ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मैं बता रहा हूँ, स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूँ आईआईटी बॉम्बे के लिए, लेकिन ये ऑलमोस्ट सिमिलर है सभी आईआईटीज के लिए। तो जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आईआईटी बॉम्बे ने दिया है इस साल पीएचडी के एडमिशन में, आप उसका ब्राउचर भी चेक कर सकते हैं। पहला क्राइटेरिया है मास्टर्स, आपके पास एमटेक की डिग्री होनी चाहिए और एमएस की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर्स और इक्विवेलेंट डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये फर्स्ट क्राइटेरिया, यानी आपका एमटेक होना चाहिए, फर्स्ट क्राइटेरिया। दूसरा उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि भाई बैचलर्स डिग्री भी चलेगा, बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वो भी चलेगा, यानी कि जरूरी नहीं है कि मास्टर्स डिग्री हो, आपकी बैचलर डिग्री भी चलेगी। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर ये इधर इन्होंने साइंस की बात की है कि मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट डिग्री इन द साइंस एंड मास्टर्स और इक्विवेलेंट डिग्री इन द आर्ट्स। तो मिला के बैचलर डिग्री जो है उसको कंसीडर कर रहे हैं डायरेक्ट एडमिशन के लिए पीएचडी में, ये तो बात कंफर्म हो गई यहां से। अब जिनके पास बैचलर्स डिग्री है, एडिशनली क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो आप देख लीजिए। तो ये 2, 3, 4 जो 2, 3, 4 जो इनकी जिनकी ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके रिस्पेक्ट में आपके पास एडिशनल क्या होना चाहिए, वैलिड गेट स्कोर, यानी आपने गेट एग्जाम दिया है और आपका कट ऑफ क्रॉस होना चाहिए, वैलिड गेट स्कोर। ठीक है, तो वैलिड गेट स्कोर होना मस्ट है। इसके अलावा जैसे बीटेक वाले गेट का एग्जाम देंगे, वैसे ही साइंस वाले एनईटी सेलेक्टेड थ्रू नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एनईटी का, तो इनमें से कोई भी या तो गेट का या नेट का, ठीक है, आपका वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए। और अगर इन दोनों में से नहीं है तो कोई भी ऐसा एग्जाम जो नेशनल लेवल का एग्जाम है जिसको यूजीसी, आईआईटी इन सब ने कंडक्ट कराया है, तो अगर आपने ऐसा क्वालिफाई किया हुआ है तो वो भी आपका एक क्राइटेरिया बनेगा। इसके अलावा अगर आपने डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप, डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्पायर फेलोशिप होती है, जो कि पहले यूनिवर्सिटी टॉपर्स को मिला करती थी, अब 70% क्राइटेरिया कर दिया है उसका, कि जिसका भी 70% क्राइटेरिया वो अप्लाई कर सकता है। फिर उनका एक शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसीजर है। अगर आप उसमें प्रोविजनली सेलेक्ट हो गए, ठीक है, तो उसके बेसिस में आप पीएचडी में आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी हो जाएगी। तो आपको ये दिखाना होगा कि आप डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप में प्रोविजनली सेलेक्ट हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, उनका शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया है, वो बेसिकली देखते हैं आप कितना रिसर्च में, ये फेलोशिप उनको मिलती है जो रिसर्च में इंटरेस्टेड लोग होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है बिफोर स्टार्टिंग योर पीएचडी डिग्री, ठीक है, 2 साल का आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, तो भी आपको डायरेक्ट एडमिशन पीएचडी में मिल जाएगा आफ्टर द बीटेक। तो इनमें से कोई भी अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होता है, ठीक है, वन ऑफ द, देखना सारे फुलफिल होने की जरूरत नहीं है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, वैलिड गेट स्कोर। ये लगभग सारी आईआईटीज के लिए ये क्राइटेरिया कॉमन है। ठीक है, डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस, ये कुछ आईआईटीज में है, कुछ में नहीं है, आप उसको चेक करना पड़ेगा ब्राउचर में कि इनका स्पेसिफिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो क्रक्स ये है कि बीटेक के बाद आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो, आपके पास वैलिड गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए, या फिर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपने ऐसी कोई फेलोशिप में अप्लाई किया है जो इसका आप प्रोविजनली सेलेक्ट हो चुके हो। ठीक है, अच्छा, ये डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप जो होती है इसके बारे में हम डिटेल में कभी बात करेंगे।
ये तभी मिलेगी जब आपका पीएचडी में एडमिशन हो चुका होगा। ठीक है, तो ये तो रही मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। लेकिन अगर आपको बीटेक से डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन लेना है तो मेरी ये 2 टिप्स है। आपके पास क्या होना चाहिए, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। क्या लेटर ऑफ रिकमेंडेशन? लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ योर गाइड, जो आपका बीटेक में गाइड है, जिसने आपको गाइड किया है ना, उसका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपको होना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज एसओपी क्या कहलाता है कि आप क्यों रिसर्च करना चाहते हो, आपका मोटिवेशन क्या है। ठीक है, और जब आप रिसर्च करोगे, जब आप यहां पे आ रहे हो किसी पर्टिकुलर, तो आप उसमें आपका टाइम पीरियड्स क्या है, मतलब कितने साल में आप क्या रिसर्च करना चाहते हो। ठीक है, तो ऐसे करके आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बनाना पड़ेगा, अपना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बनाना पड़ेगा। ये मस्ट है। जब आप बीटेक से आप आ रहे हो तो ये 2 चीज तो आपके पास होनी ही चाहिए। और तीसरी चीज ये होना चाहिए कि आपका मेजर प्रोजेक्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और अगर आपका कोई पब्लिकेशन है वो तो बहुत ही अच्छा है। तो ये 3 टिप्स हैं जिस पर ध्यान दे करके आप डायरेक्टली बीटेक से पीएचडी में एडमिशन पा सकते हो। आपके पास वैलिड गेट स्कोर कार्ड हो, जो कि हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट के पास आपको हो सकता है फेलोशिप ना मिले या एक्सपीरियंस ना हो, लेकिन वैलिड गेट स्कोर कार्ड तो हो सकता है। आपको गेट का एग्जाम देना है और क्वालिफाई करना है। उसके बाद आपके पास ये 3 चीजें अगर हैं स्ट्रॉन्ग इनफ, तो आप डायरेक्टली एडमिशन पा सकते हो। बाय द वे, ये आईआईटी बॉम्बे का, ये आईआईटी बॉम्बे का शेड्यूल है जो कि आ चुका है। ठीक है, 25 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है। तो आप इसको फॉर्म को फिल करिए और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।